दोस्तों आज का जो इंसिडेंट है, ट्रस्ट मी, आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आज तक हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स कवर किए हैं, लेकिन आज के इंसिडेंट में जो आपको पता लगने वाला है वो आपको एक अलग ही सीख देके जाएगा। इनफैक्ट हमारे सब्सक्राइबर, मनीष नाम के सब्सक्राइबर, जिन्होंने ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया, मैंने उनको भी बार बार पूछा कि क्या सच में ये इंसिडेंट रियल है। उन्होंने बताया उनके गांव में आज भी लोग इस इंसिडेंट को, इस रात को याद करते हैं। इसके अलावा उन्होंने हर अपने फैमिली मेंबर की कसम भी खाई। तो अगर आज कुछ अलग सुनना चाहते हो तो इस इंसिडेंट में एंड तक बने रहना, जो कि है वेस्टर्न घाट्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें, और साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अपने इंसिडेंट किस तरह से शेयर करने हैं ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया मनीष नाम के एक इंसान ने। मनीष ने बताया वो खुद भी वेस्टर्न घाट के कोस्टल साइड के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। इसी गांव में ये इंसिडेंट भी हुआ था। उन्होंने बताया आज के समय में भी बहुत सारे एरिया है उनके गांव में जहां नेटवर्क बहुत मुश्किल से आता है। इसके अलावा जब अंधेरा होता है तो सारे गांव की जो रोशनी होती है, सारे गांव की जो बातें होती हैं, चहचहाट होती है, उसको निगल लेता है। इसके अलावा आज के समय में भी गिनी चुनी स्ट्रीट लाइट्स हैं, वहां पे मिट्टी के रास्ते हैं, कुछ कच्चे घर हैं, और इसके अलावा बहुत घना जंगल। मॉनसून के टाइम में तो ऐसा लगता है जैसे इस जंगल को पूरी तरह से पानी ने निगल लिया है। आसमान ऐसा मानो जमीन पे ही आ गिरा है। इसी दौरान उन्होंने बताया कि उन्हीं के गांव के किनारे में एक फैमिली रहती थी, एक हस्बैंड वाइफ और उनका 5 से 6 साल का बच्चा। इंसिडेंट हुआ था 2011 में। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस घर का जो हेड था, जिसका नाम रामू कह के बुलाया करते थे, उनका जो घर था वो गांव के बाकी घरों से अलग था थोड़ा सा, मतलब सबसे दूरी पे था और लास्ट घर था गांव का, जैसा मैंने आपको पहले बताया। इनके घर के एक तरफ बहुत सारे खेत थे और दूसरी तरफ एक घना जंगल। इसके अलावा जो इनका घर था, इन्होंने पीछे वाली साइड एक दरवाजा भी रखा था जो सीधा जंगल की तरफ खुलता था। लेकिन अक्सर लोग उनको ये कहते थे कि इस दरवाजे को रात को खुला मत रखा करो। कईयों का मतलब था कि हो सकता है कोई जंगली जानवर उनके घर के अंदर आ जाए, कोई जंगली सुअर जो उन पे हमला कर दे, बच्चे पे हमला कर दे। वहीं कुछ लोगों का मानना यह भी था कि जंगल में बहुत सारी अजीबोगरीब सी चीजें भी होती हैं। अगर वो एक बार घर में एंटर कर जाएं तो किसी को भी परेशान कर सकती हैं, पजेस कर सकती हैं। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी गांव में अगर आप जाएंगे, जो भी जंगल उसके आसपास के होंगे, हर एक घर में इस जंगल से रिलेटेड एक अलग कहानी होगी। इसी के चलते वो खुद भी इस चीज को ज्यादा मायने नहीं देते थे। उनको लगता था नॉर्मल सी चीज है। ऐसा होता भी है जब तक किसी के साथ कोई इंसिडेंट ना हुआ हो। कोई इंसान किसी चीज को सीरियसली लेता ही नहीं है। इसके अलावा जो घर का हेड था रामू, वो अक्सर सुबह खेतों में चला जाया करता था, शाम को वापस आता था, खाना खा के सो जाता था। एक नॉर्मल सी, टिपिकल सी विलेज लाइफ थी उनकी। सालों से इसी तरह से चलता आ रहा था। लेकिन अब 2011 में कुछ चीजें बदलने वाली थी, बहुत भयानक रूप से। मनीष ने बताया ये मॉनसून का समय था। इस दौरान रामू सुबह यूजुअल टाइम की तरह ही खेत में जाता है, क्योंकि बारिश आने वाली थी। वो जानता था पानी रोकना बहुत जरूरी है खेती के लिए, इसी के लिए वो सुबह चला जाता है। उसी तरह से शाम को वापस आने का प्लान था। लेकिन क्योंकि मॉनसून थी, दोपहर होते होते बारिश शुरू हो जाती है। इसके बाद शाम होते होते बहुत तेज तूफान आना शुरू हो जाता है, बारिश की तेज धाराओं के साथ। ये जो औरत थी, रामू की पत्नी, ये भी इस दिन अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। यूजुअली ये आस पड़ोस के घरों में जाया करती थी। उस समय लोगों का मिलना जुलना बहुत हुआ करता था। ना टेक्नोलॉजी ज्यादा थी, ना मोबाइल फोन ज्यादा थे, और उस समय उस जगह पे तो नेटवर्क भी नहीं होता था। लेकिन क्योंकि उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, ये औरत भी बाहर नहीं जाती है। उसका भी यही मानना था कि थोड़ी देर में हो सकता है रामू भी जल्दी आ जाए आज, और उसके बाद वो घर पे ही बैठेगी। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला था। और दूसरी तरफ जो उनका बेटा था, वो भी अपने घर के अंदर ही खेल रहा था। शाम ढलने लग पड़ती है, ये औरत डिनर का इंतजाम करने लग पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ से लगभग अंधेरा हो गया था और रामू वापस नहीं आया था। इस औरत ने अभी तक ज्यादा चिंता नहीं की थी, क्योंकि मॉनसून में कभी कभार ये हो जाता था। उसको लगा हो सकता है बारिश बहुत तेज हो, इन जगहों पे जो रास्ते होते हैं वो भी कच्चे होते हैं, बारिश की वजह से कभी कभार पानी बहुत आ जाता है। तो उनको लग रहा था कि हो सकता है वो किसी जगह पे रुक गए हों, बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हों।
ये औरत बेफिक्र होकर अपने घर के कामों में लगी हुई थी। लेकिन ऐसे मामलों में जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वैसे वैसे परेशानियां बढ़ती जाती हैं। इस औरत के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। रात को डिनर बनाने के बाद 1 घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतते हैं, लेकिन ये इंसान रामू वापस घर नहीं पहुंचता। इस औरत को हल्की हल्की टेंशन होने लग पड़ती है। ये अपने बेटे को डिनर करवाती है और उसके बाद उसे सुला देती है, लेकिन खुद चिंता में जागी ही हुई थी। जैसा मैंने आपको बताया, आजकल किसी से भी कनेक्ट करना बहुत ईजी है फोन के थ्रू, लेकिन उस समय उस गांव में ना फोन था ना नेटवर्क था। वो करती तो अपने पति से कांटेक्ट कैसे करती, उससे कैसे मिलती, उसके हाल चाल के बारे में कैसे जानती। और दूसरी तरफ बारिश इस तरह की हो रही थी बाहर कि कोई भी इंसान चाह के भी अपने घर से बाहर निकल ही ना पाए। ये औरत और इंतजार करने का फैसला करती है, इंतजार करती रहती है, लेकिन कोई आने ही नहीं वाला था घर के बाहर। तूफान इतनी जोर से हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि उनके घर की छत टूटने वाली है। ये जो तूफान था ये इस डर को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। औरत को लग रहा था थोड़ी देर में शायद उसका पति आ जाए, उसने होप रखी थी। लेकिन उसी दौरान उसने एक बहुत भयानक सी अजीब सी आवाज सुनी, जिसने उसके डर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। असल में उसके घर के पीछे जो जंगल था, उसने वहां से एक गुर्राने की आवाज सुनी, ग्रॉनिंग की आवाज सुनी। उसको ये आवाज समझ ही नहीं आ रहा था कि थी किस चीज की। ना तो वो इंसान की आवाज थी और ना ही पूरी तरह से किसी जानवर की आवाज थी। लेकिन इतनी बारिश में, इतने तूफान में भी ये आवाज बहुत क्लियरली सुनाई दे रही थी। इस औरत का दिल धड़कना शुरू हो जाता है, ये और भी ज्यादा डरना शुरू कर देती है और ये सारी चीजें इस सिचुएशन को और भी ज्यादा इंटेंस, भयानक बना रही थी उसके लिए। उसने लोगों से बहुत सारी कहानियां सुनी थी पीछे वाले जंगल के बारे में, आज तक खुद से कुछ महसूस नहीं किया था और इसी के चलते उसको हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे वाली साइड जाए और देखे। उसको लग रहा था हो सकता है ये कोई जंगली सुअर हो, लेकिन धीरे धीरे ये आवाज जो थी वो लगातार आती रहती है। ना इसकी साउंड कम होती है और ना ही इसकी साउंड ज्यादा होती है, और धीरे धीरे जो इंटेंसिटी थी वो भी लगभग सिमिलर ही थी। हिम्मत करके ये औरत अपने घर के पीछे वाली साइड जाती है, जहां से खिड़की से ये झांकने की कोशिश करती है कि आखिरकार बाहर है कौन, आखिरकार ये आवाज किसकी है। और जैसे ही उसने खिड़की से झांका, जो बाहर उसने देखा वो देख के उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। असल में उनके घर के पीछे जो पीछे वाला दरवाजा था, उसके साथ लग के ही उसका पति बैठा हुआ था। इतनी तेज बारिश में वो भीग रहा था, कपड़े उसके बिल्कुल गीले थे, तरबतर थे, लेकिन वो बिल्कुल जंगल की तरफ देख रहा था, अपने घर की तरफ नहीं देख रहा था। इससे भी भयानक चीज ये थी कि उस इंसान की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी तरह से पहरा दे रहा है, और वो इस तरह के एंगल में बैठा था कि औरत को खिड़की से इस तरफ वो दिखाई दे रहा था, जहां से उसकी आंखें दिख रही थी जंगल की तरफ, जो कि खुली थी थ्रू आउट बारिश में भी, और दूसरा उसकी पीठ जो कि घर की तरफ थी, दरवाजे की तरफ थी। और इस दौरान सबसे भयानक चीज ये थी कि रामू अपनी आंखें भी नहीं झपका रहा था। बारिश का पानी जब आंखों पे गिरता है तो अक्सर आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, लेकिन इसके केस में इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा था। इनफैक्ट वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। लेकिन क्योंकि ये उस औरत के और इस खिड़की के बहुत क्लोज बैठा हुआ था, इसी के चलते औरत अपने पति को चीख के जोर जोर से आवाजें लगाना शुरू कर देती है, रामू रामू करके। वो 1 बार आवाज लगाती है, 2 बार आवाज लगाती है, 3 बार आवाज लगाती है, लेकिन उसका पति 1 बार भी घूम के पीछे नहीं देखता। इनफैक्ट टच से मस नहीं होता, ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उसके कानों में कोई आवाज भी आई है। और दूसरी तरफ ये जो ग्रॉनिंग की आवाज थी ये बार बार आए जा रही थी, और वो भी रामू की ही तरफ से। ये जो औरत थी इसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। उसको समझ ना आए कि वो करे तो करे क्या, उसके पति को आखिरकार हुआ क्या है। कहीं कोई दौरा तो नहीं पड़ा है, कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गया है। अगर बेहोश है तो उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी कैसे है। अगर इंसान बेहोश होता है तो वो अनकॉन्शियस होकर जमीन पे गिर जाता है, लेकिन रामू के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और जो सबसे ज्यादा चीज उसको डरा रही थी वो थी ये ग्रॉनिंग की साउंड। आखिरकार इतनी लाउड आवाज वो अंदर से निकाल कैसे रहा है, जो तूफान में भी, बारिश में भी क्लियरली सुनाई दे रही है। इस औरत ने हिम्मत हार दी थी, वो डरी हुई थी, लेकिन फिर भी बाहर जो इंसान बैठा था वो कोई और नहीं, उसका अपना पति था। वो जानती थी उसको किसी भी कीमत पे इस इंसान को बचाना है। वो भागती हुई किचन की तरफ जाती है। कुछ लकड़ियां पड़ी थी जो कि वो पास ही के जंगल से लेके आए थे। इस लकड़ी को ही लेती है जो सबसे पतली लकड़ी थी, और दूसरी तरफ जब खिड़की की तरफ भाग के जाती है, जिस खिड़की से वो झांक रही थी उसी खिड़की के नीचे, मतलब जो पुरानी इस तरह की खिड़कियां होती थी उनके नीचे स्पेस हुआ करता था हवा के आने जाने के लिए। उसी स्पेस से वो लकड़ी को घुसाती है और अपने पति तक ये लकड़ी पहुंचाती है, जिसके बाद उसको लगातार पीछे से पॉक करना शुरू करती है। वो लगातार पॉक कर रही थी, लेकिन सामने से उसका पति
टस से मस नहीं हो रहा था। वो उसी तरह से सिर्फ और सिर्फ जंगल की तरफ देखे जा रहा था, अपनी आंखें खुली रख के। आप इमेजिन करके देखिए, एक औरत जिसके साथ रियलिटी में ये सिचुएशन हो रही है, इस सिचुएशन में वो अपने आप को कैसा महसूस कर रही होगी। अपने घर के अंदर है, लेकिन डर के मारे दरवाजा नहीं खोल सकती। सामने उसका पति बैठा है जो उसकी आवाज नहीं सुन रहा, उसके पोक का इशारा भी नहीं कर रहा। लेकिन बातें यहीं पे खत्म नहीं होती हैं। जब हम किसी इंसान को लकड़ी चुभोते हैं तो वो जो इंसान होता है, उसका जो शरीर होता है वो स्क्वीज होता है हल्का सा। लकड़ी थोड़ा ऐसा लगता है कि इंसान के शरीर पे जा रही है। यहाँ पे इस औरत ने बताया कि ये जो इंसान था, जो उसका पति था, उसका शरीर एकदम पत्थर की तरह था। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के पीछे उसका पति नहीं बैठा, बल्कि एक पत्थर रखा हुआ है। लकड़ी का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था ये जो लकड़ी है ये किसी हार्ड सरफेस से जाके टकरा रही है, और ये जो भी सरफेस है ये इंसान का शरीर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब ये औरत समझ गई थी कि हो सकता है अगर वो दरवाजा खोलेगी तो उसको भी हार्म हो सकता है। हो सकता है ये जो बाहर चीज बैठी है ये किसी तरह का कोई छलावा हो, जो चाहती है कि वो दरवाजा खोले और वो उसको छल ले या फिर पोजेस कर ले उसको और उसके बच्चे को। इसी के चलते ये औरत दरवाजा नहीं खोलती। दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी, लेकिन अपने किचन की तरफ जाती है, एक चाकू उठाती है, अपने बच्चे को गोद में लेती है और घर के एक कोने में, जो कि जंगल वाले दरवाजे के बिल्कुल ऑपोजिट था, उसमें जाके बैठ जाती है चुपचाप। अब वो इंतजार कर रही थी रात के ढलने का। लेकिन जब इस तरह के मोमेंट्स होते हैं, जब हमें किसी पल का, किसी चीज का इंतजार होता है, तो ये पल और भी ज्यादा बड़े लगने लगते हैं। इसी तरह का कुछ इस औरत के साथ भी हो रहा था। वो कोशिश कर रही थी किसी तरह से वो सुबह का इंतजार करे, लेकिन एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर था, क्योंकि उसके पति की ग्रोनिंग बाहर से उसको सुनाई दे रही थी क्लियरली। उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट थे, कहीं सच में बाहर वाला इंसान उसका पति तो नहीं है। लेकिन फिर खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करना कि अगर पति ना हो, कोई छलावा हो, तो उनके साथ कितनी भयानक चीजें हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही सुना था कि जंगल की तरफ से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एंटिटीज ही आ सकती हैं। खैर, इसके बाद ये औरत बैठी रहती है वहीं पे, कांपती रहती है। रात बढ़ती जाती है, बारिश उसी इंटेंसिटी से होती जाती है। लगभग कुछ ही घंटों में फाइनली सुबह होनी शुरू हो जाती है। उस औरत का बेटा उसकी गोद में सोया था, लेकिन इस औरत ने रात भर एक पलक तक नहीं झपकी थी। जैसे ही सुबह होनी शुरू होती है, उसको महसूस हुआ कि हो सकता है कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकले हों। वहीं दूसरी तरफ उसको ये लग रहा था कि वो इसी तरह से घर के अंदर बैठी नहीं रह सकती। ऐसे ही रही तो वो जल्दी ही पागल भी हो जाएगी। इसी के चलते वो हिम्मत करती है, एक बड़ी सांस लेती है, सामने वाला दरवाजा खोलती है और गांव की तरफ भागना शुरू कर देती है। थोड़ी ही दूर जाने पे वो एक इंसान के पास जाके गिरती है। ये वो इंसान था जो उसको अभी इस सुबह पहला इंसान मिला था, एक बुजुर्ग इंसान जो पास ही के गांव का रहने वाला था। उसके पास गिरते ही ये औरत उनको सब कुछ एक्सप्लेन करना शुरू करती है, किस तरह की चीजें हैं। रात भर उसका पति बारिश में ही बैठा रहा है। गांव के इंसान सुनते हैं और उसके बाद गांव में बात फैलनी शुरू हो जाती है। कुछ मर्द इकट्ठे होते हैं, उस औरत को लेते हैं अपने साथ और उसके घर की तरफ जाते हैं। घर के पीछे वाले दरवाजे की तरफ जाया जाता है और वहां पहुंचने के बाद मंजर बदल चुका था। ये जो इंसान था रामू, वो अब बैठा नहीं था, उसकी आंखें खुली नहीं थी, बल्कि वो बेहोश था, लेकिन उसी जगह पे गिरा था जहां पे रात भर वो बैठा भी हुआ था। खैर, इसके बाद सब हिम्मत करके वहां पे पहुंचे थे, तो कोई भी वापस नहीं जाना चाहता था जब तक रामू ठीक ना हो जाए। उसको उठाया जाता है, उसको उसके कमरे में लटाया जाता है, जिसके बाद लोगों को इंतजार था कि कब उसको होश आए। थोड़ी देर लगती है, लोग उसके हाथ पैरों की मालिश करते रहते हैं, उसको पानी पिलाने की कोशिश करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद फाइनली रामू को होश आती है। सब बहुत खुश थे कि ये इंसान ठीक है, क्योंकि उसका शरीर रात भर बाहर रहने की वजह से भीगा था, उसके कपड़े अभी भी गीले ही थे। उससे पूछा जाता है कि आखिरकार वो रात भर अपने घर के बाहर क्यों बैठा था, लेकिन सरप्राइजिंग चीज उनको सामने से सुनने को मिलती है, जब रामू कहता है कि असल में उसे कुछ याद ही नहीं। अब इस तरह की चीजों को अक्सर मजाक नहीं लिया जाता, क्योंकि सब जानते थे कि अगर उसको याद होता, वो अपनी सेंसेस में होता, तो घर के बाहर क्यों बैठा रहता रात भर। पॉसिबल ही नहीं है किसी इंसान के लिए रात भर भीगते रहना, बाहर बैठे रहना, वो भी आंखें खुली रख के, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा रख के। ये पॉसिबल नहीं था। इसी के लिए वो पूछना शुरू करते हैं कि उसको आखिरकार याद क्या है। तो उसने बताया कि असल में वो खेतों में काम करने गया था, बारिश बहुत हो रही थी तो वो थोड़ी देर रुक गया, लेकिन जब अंधेरे तक बारिश बंद नहीं हुई तो उसने फैसला किया कि भीगता हुआ ही सही अपने घर वापस पहुंचेगा। वो घर की तरफ निकल तो आया था, लेकिन बीच रास्ते में पहुंचने के बाद उसने देखा एक छोटा सा नाला था जो मॉनसून की वजह से बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। उसको रास्ता विजिबल हो भी नहीं रहा था ढंग से। इसी के चलते उसको रास्ता बदलना पड़ा।
उसको जंगल के बीचों बीच से आना पड़ा। लेकिन जंगल के बीच उसने एक लोकल देवता का मंदिर देखा, जो कि शायद वहीं के लोग उनको पूजते थे। और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसको कुछ याद नहीं। जब होश आया तो अब वो उन लोगों के सामने लेटा हुआ था। तो क्या सच्चाई थी इसकी? क्या देवता ने उसको पजेस किया था? क्या देवता की वजह से वो रात भर बाहर बैठा था? क्या देवता की वजह से ही उसकी पत्नी भी डरी थी? लेकिन कोई देवता इस तरह की चीजें क्यों करेगा जिनके बारे में सिर्फ लोग अच्छी चीजें ही जानते हैं? अब वो सच्चाई जिसके बारे में मैंने शुरू में जिक्र किया था, वो सच्चाई जिसने मेरे रोंगटे खड़े करके रख दिए। आप इमेजिन कीजिएगा कि एक भगवान आज भी एग्जिस्ट करते हैं, ये देवता आज भी एग्जिस्ट करते हैं और किस तरह से लोगों को बचाते हैं। वहां के बुजुर्ग लोगों ने जब ये बातें सुनी तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन देनी शुरू की, क्योंकि उनमें से कुछ लोगों ने ये चीजें फेस की थी। उन्होंने बताया जंगल के बीच जो पेड़ के नीचे मंदिर था छोटा सा, वो असल में लोकल देवता का था। ऐसा माना जाता है कि उन देवता का मंदिर जंगल के बीच इसलिए बनाया है क्योंकि उनको रक्षक माना जाता है। कभी कभार लोग इस जंगल के बीच से आते थे और कभी कभार लोगों को दोपहर में या फिर भरी रात में इस जंगल से आना पड़ता था। और ऐसा माना जाता है कि जंगल से आते हुए बहुत सारी जो नेगेटिव एंटिटीज होती हैं वो आपको पजेस करने की कोशिश करती हैं, आपका पीछा करती हैं और आपके साथ आपके घर तक आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादातर छोटे बच्चों पे अटैक करती हैं, उनको पजेस कर लेती हैं क्योंकि वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। और शायद उस रात ऐसा ही कुछ रामू के साथ भी हुआ था। रामू जब जंगल से आ रहा था, कुछ नेगेटिव एंटिटीज हो सकती हैं जिन्होंने उसको पजेस कर लिया था और इसी के चलते शायद देवता को ये सारी चीजें पता चल गई और देवता ने रामू को अपने अधिकार में ले लिया, जिसके बाद वो रामू के साथ ही उसके घर तक आए। लेकिन घर पहुंचने के बाद पीछे दरवाजे की तरफ, जिस तरफ जंगल था और पॉसिबिलिटी थी कोई नेगेटिव एंटिटी आ सकती है, उस तरफ फेस करके रात भर वो ग्रॉन करते रहे ताकि इस तरह की कोई भी एंटिटी उनके घर तक ना आए। असल में ये देवता उसके घर के बाहर बैठ के पहरा दे रहे थे ताकि उसके बच्चे को कोई हार्म ना हो। सुबह होने तक ये जो देवता थे इन्होंने अधिकार जमा के रखा रामू के शरीर पे ताकि और कोई चीज ना आए और इनके घर तक एंटर ना करे। और इसी के चलते वो गुर्राते रहे, पहरा देते रहे। लेकिन दूसरी तरफ अपनी पत्नी की तरफ उन्होंने नजर उठा के भी नहीं देखा। लेकिन सच क्या था? आपको क्या लगता है सच्चाई क्या हो सकती है? हो सकता है वो इंसान नशे में हो सकता है वो किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहा हो। लेकिन फिर वही सवाल कि आखिरकार कैसे पॉसिबल है कोई इंसान रात भर बारिश में रीढ़ की हड्डी सीधा रख के कमरे के पीछे बैठा रहे जंगल की तरफ? इंसान ने शराब पी हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो तो रीढ़ की हड्डी सीधा रख के बैठना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन रामू बैठा था। आप जो भी एक्सप्लेनेशन ढूंढना चाहें, सबसे लॉजिकल चीज आपको यही लगेगी जो गांव वालों ने उस रात बताई कि देवता जो कि रक्षा करते हैं असल में वही थे जो रामू के शरीर के अंदर प्रवेश किए थे, उसके शरीर पे अपना अधिकार बना के रखे थे ताकि उनकी फैमिली को कोई हार्म ना हो। सो यार गाइज, आपको क्या लगता है? आप अपनी एक्सप्लेनेशन इस पे बता सकते हैं। आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं एंड आई रियली होप आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता है। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप में से 80% ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक किया ही नहीं है। कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि कितनी दूर दूर तक हमारी फैमिली फैली हुई है। अपने सजेशंस भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट आप हमें DM भी कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।